मैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं तुरंत समाचार। मैं मौजूद हूँ कटहरी विधानसभा 277 में। हमारे साथ मौजूद हैं हमसे बात करने के लिए पीस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी अखलाक सिद्दीकी जी, उनके साथ में मौजूद हैं अवध प्रांत के कम्युनिकेशन सेल प्रभारी कमरुल हुदा चुन्नू सलमानी जी। हम जानते हैं कि आज इनका नामांकन हुआ है। नामांकन के बाद अब ये जांच प्रक्रिया में आ गए हैं। पार्टी की तरफ से क्या इनकी जो है, अगर ये इनको मौका जनता देती है तो क्या इनका जो है काम रहेगा, क्या वादा है, हम जानते हैं। पार्टी का क्या वो है। आपका पहले तो अखलाक सिद्दीकी जी, आपका स्वागत है तुरंत समाचार में। जी धन्यवाद। आप हमें बताएं, आप पीस पार्टी के जो है प्रत्याशी बनाए गए हैं। जी जी। हालांकि तो आपने जो है पैकर्मा तो लंबा किया है, बसपा में थे। जी जी। बसपा में थे और जो है अभी आप फिर सपा में गए, फिर उसके बाद आप कांग्रेस में गए, अभी फिर आप भाजपा में गए, फिर अभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर मारामारी कर रहे थे। खैर अभी तो पार्टी की खैर अभी तो पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है, आपका मकसद चुनाव लड़ना है, तो आपकी क्या उपलब्धि रहेगी जनता अगर मौका देती है? इंशाल्लाह अगर जनता हमको विधायक बनाती है तो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होगा कि हमने अगर वादा किया तो उस वादे पे हम खरा उतरें। जो भी चुनाव के अंदर हमने वादा किया है, या जो जनता गरीब जनता है या जो भी है, उसके कंधे से कंधे मिला के हमेशा खड़ा रहेंगे। और कोई भी समस्या, कोई दिक्कत होगी, हर वक्त हम खड़े रहेंगे सबके साथ, किसी भी वर्ग का हो। हम ये जानना चाह रहे हैं, मौजूदा विधायक हैं, उनके क्षेत्र में आपका घर है और उनके क्षेत्र में क्या कमियां आपको दिख रही है जिसको सुधारने का काम करेंगे आप? वैसे कमियां तो बहुत ज्यादा है। और रह गया वो जो वर्तमान में विधायक है, मौजूदा विधायक, जब मैं उनके साथ था तो उन्होंने साथ मेरे साथ बहुत गलत काम किया है। जब जिला पंचायत चुनाव था, मेरा टिकट होके उन्होंने टिकट कटवा दिया और उसके बाद हमारा उनका विरोध हुआ। हमारे साथ उन्होंने बहुत ही गलत काम किया, घाट किया है। और अभी आपको बताता हूँ कि अभी जब मैं पर्चा लिया हूँ, पर्चे के बाद मुझे कम से कम 7 से 8 वकील बदलना पड़ा। एक वकील को करता हूँ तो वो पर्चा बनाता है तो कहता भैया ये नहीं ऐसे है। फिर दूसरा वकील हमने किया तो वो भी ऐसे कहता है। क्या लगता है आपको, दबाव भी किया गया? जी जी, कहीं दबाव तो है जरूर जी, किसी बड़े नेता का या किसी विधायक का। मैं ये नहीं कहता हूँ फला पार्टी का है, कोई न कोई दबाव तो है, क्योंकि पर्चा लिया उसके बाद से दबाव बढ़ता गया। और मैं जब नामांकन के लिए निकला तो जान लीजिए कि कम से कम 4-5 गाड़ियां जा रही थी और कुछ लोगों ने अटैक किया मेरे ऊपर, ओवरटेक किया। तुरंत मैं दूसरे रास्ते से अकेली गाड़ी से, स्कॉर्पियो से दूसरी गाड़ी चेंज किया और उसके बाद वहां तक मैं कैसे कैसे पहुंचा। और 2:45 बजे हमारी एंट्री हुई है, जो कि मैं 11 बजे नामांकन के लिए निकला था। लेकिन जब वहां पहुंचा तो 2:45 बजे एंट्री हुई। जान लीजिए कि अगर मैं 15 मिनट लेट होता तो हमारा नामांकन हो ही नहीं पाता। तो आपको क्या लगता है मौजूदा विधायक आपका नामांकन खारिज करा सकते हैं? अब ये तो किसी का प्रेशर तो है जरूर, किसी विधायक का, जो ये चाहता होगा कि इनका अगर नामांकन हुआ तो हमारे लिए खतरा है। हर पार्टी को मुझसे खतरा है, क्योंकि हर जात हर वर्ग में हमारा वोट है, हमारी खुद की पकड़ है, पर्सनल व्यक्तिगत हमारा व्यवहार है। चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो, चाहे किसी भी ओबीसी वर्ग हो या एससी वर्ग हो, हर वर्ग में हमारी पकड़ है। क्योंकि हर वक्त सुख दुख में मैं पहुंचता हूं उनके यहाँ और लोग मुझे मानते हैं। ये सब जानता है, विधानसभा जानता है, पूरा जिला जानता है अखलाक सिद्दीकी के बारे में। और ये दबाव तो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन किसी नेता का जरूर दबाव किसी विधायक का है, जो ये चाहता था कि ये आदमी अखलाक सिद्दीकी नामांकन न कर पाए। कुल मिला जुला के ये कहा जाए कि इस समय आप चुनाव का नामांकन कर चुके हैं और आने वाली तिथि 14 को जांच प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, आपको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, तो आपको क्या लगता है योगी सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बीजेपी में भी रहा 3 साल, अब तो मैं बोल नहीं सकता उतना, लेकिन ये है कि
हमारी सरकार अगर बनेगी या मैं खुद विधायक हुआ, मैं इतना जानता हूँ कि सरकार का तो मैं नहीं लेके चलता, लेकिन मैं अगर विधायक हुआ तो जो गरीब जनता है मैं हर वक्त उसके लिए खड़ा हूँ। पार्टी की प्राथमिकता क्या होगी? भाई पार्टी अगर सरकार में आती है, हमारी पार्टी 20 पार्टी का मुख्यमंत्री होता है, तो सारा हल निकलेगा पार्टी का, जो भी है समस्याएं निकलेगी, जनता की समस्याएं हल निकलेगा, सबका हल निकलेगा। सलमानी साहब, ये हमारे साथ कमरुल हुदा और चुन्नू सलमानी है। पूर्व में पीस पार्टी ने इनको ही प्रत्याशी बनाया था, लेकिन इन्होंने जो है पार्टी के हित में इन्होंने अखलाक सिद्दीकी को चुनाव लड़ाना उचित समझा। हम इनसे बात करते हैं, पार्टी की प्राथमिकता क्या है, कानून व्यवस्था क्या है, क्या है मामला? कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था के बारे में बताना क्या है, उत्तर प्रदेश इस समय तरह कर रहा है। बीजेपी की सरकार जिस तरह से हर समाज को ठगा है, ये नहीं कि मुस्लिम समाज को ठगा है, हर समाज को बीजेपी सरकार ने ठगा है। 1 लाख भाई उस दौरान समाजवादी का झंडा लगाकर चल रहे थे। समाजवादी और बीजेपी में कोई फर्क नहीं, जिस समाजवादी या बीजेपी में कोई फर्क नहीं। इसीलिए टिकट बंटवारा भी मुसलमानों को किस तरह रखा गया। 5 विधानसभा अम्बेडकर नगर में किसी एक मुस्लिम प्रत्याशी को न उतार के ये समाजवादी पार्टी ने साबित कर दिया कि हम बीजेपी की बीटी। तो आपको क्या लगता है? विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता पीस पार्टी को देख रही है। इंशाल्लाह आने वाला दिन पीस पार्टी का ही हो। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुके, उस पर क्या कहना? वो तो मेरे ऊपर भी दुष्कर्म का केस यहाँ के नेताओं ने दर्ज किया था। समाजवादी और बीजेपी का कारनामा यही है, ये दोनों जब मिलते हैं तो किसी न किसी अच्छे नेता जो लीडर उभरता रहता है उसको किसी न किसी केस में बजा के जेल भेजने का काम करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी दुष्कर्म के केस में 3 महीना जेल रखा गया, फिर राष्ट्रद्रोह के केस में 3 महीना जेल में रखा गया, मगर सब देखिए दूध की तरह एकदम साफ होता जा रहा है। चुनाव में भाजपा ने क्या कहते हैं एनआरसी को लेकर जो है मामला था, किसान बिल थे और तमाम ऐसे मामला हैं जो इस समय दब गए। क्या उन मुद्दों को कुरोदना चाहेंगे आप? नहीं, कुरोदने की क्या बात है। एनआरसी के मामले में हम लोग यहाँ से अम्बेडकर नगर से दिल्ली जंतर मंतर पे धरना दिया। किसी भी पार्टी ने, सेकुलर पार्टियां मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन है। इनमें कोई ऐसी पार्टी है ही नहीं जो मुसलमानों के हित में एनआरसी के खिलाफ धरना दिया। डॉक्टर अयूब साहब की क़यादत में हम लोग यहाँ से और जंतर मंतर तक धरना दिया और जो भी आदेश होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उनको हम लोग फॉलो करें। आपको क्या लगता है मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं अन्य पार्टियां? अन्य पार्टियां 73 साल से मुसलमानों को सिर्फ ठगा गया। बीजेपी के नाम का इस्तेमाल कर करके मुसलमानों को डराया गया, उसको इतना कमजोर कर दिया गया कि ये लोग समाजवादी के लोग जाते हैं, सिर्फ नाम लेते हैं कि बीजेपी को हराना है तो हम वोट दे दो। भाई हमारी ही जिम्मेदारी की बीजेपी को हराना, सिर्फ मुसलमान जिम्मेदारी ले बीजेपी को हम हरा देंगे। हमको न किसी को जिताना है न किसी को हराना है। अब हम खुद जीतेंगे और खुद लड़ेंगे। अगर जनता मौका देती है, आपकी कौम अगर मौका देती है, तो क्या आप अपने कौम को हिस्सेदारी देने का काम करेंगे? बेशक, हर पार्टियों में कर रही है। हम पूरे समाज को, हमारा मिशन एकाम इलाही निजाम मुस्तफा है। 2022 का चुनाव हिस्सेदारी को लेकर हिस्सेदारी को लेकर ही लड़ेंगे। नौशाद दोस्तों, हमारे साथ चुन्नू सलमानी मौजूद थे। इनका कहना है कि 2022 का चुनाव हम इसी बेस पर लड़ेंगे कि मुसलमान जो पिछड़ा है, जिसकी उपेक्षा हुई, उसको हम हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। कुल मिला जुला के पीस पार्टी मुसलमानों के साथ अन्य वर्गों को जोड़ने का काम करेगी, सत्ता में आती है, ये इनका दावा है। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, तुरंत समाचार, अम्बेडकर नगर।